ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ भक्त प्रसंग हो रहा था। विषय था मृत्यु के बाद क्या होता है। एक कटवा से वैष्णव भक्त आए थे। दिनांक 1 सितंबर 1885 जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बातचीत हो रहा है। तो वैष्णव भक्त ने पूछा, महाराज क्या पुनर्जन्म होता है? मोशाई पुनर्जन्म की है? हम देखें हैं कि प्राचीन काल से ही ये प्रश्न सबके भीतर है। कठोपनिषद में नचिकेता का प्रसंग हम किए थे। वो भी यमराज को ये प्रश्न किए थे एवं यमराज उनको पहले परीक्षा किया और जब देखा वो वैराग्य से परिपूर्ण है तभी उनको उत्तर दे रहा। यमराज क्यों नचिकेता को साफ साफ उत्तर नहीं दिया? कारण ये प्रश्नकर्ता का प्रस्तुति का प्रयोजन होता है, जो कि हम इस प्रसंग में देखेंगे। ठाकुर इस प्रश्न को उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्नकर्ता का मन नाना प्रकार का विभ्रांति से भरा हुआ है, इसलिए सही ढंग से वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये प्रश्न का सीधा जवाब श्री रामकृष्ण दे रहे हैं। जो जिस चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं उसको परवर्ती जन्म में उसी प्रकार का जन्म होता है। अर्थात प्रश्न का उत्तर है पुनर्जन्म होता है एवं किस प्रकार होता है वो भी बता दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, not only a person is reborn, but is reborn with the same thought with which he left the previous body. चिंतन ही सबसे महत्वपूर्ण संयोग है। हमें समझना चाहिए कि मृत्यु का क्या प्रक्रिया होता है। हम उल्लेख किया है व्हाट इज कॉल्ड डेथ। जो भगवद गीता में भी इतना चर्चा हुआ है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया। डेथ इज नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग। मृत्यु से सब कुछ खत्म होगा ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं
ये नहीं है मृत्यु के बाद तुम भी नहीं रहोगे और हम भी नहीं रहेंगे, हम लोग सब रहेंगे, दूसरा कोई अवस्था में रहेंगे। अभी जो मृत्यु का जो घटना होता है, क्योंकि अनिवार्य जो है, उसका मतलब क्या है, जब हमारे जो शरीर के भीतर रहने वाला शरीरी, देही, आत्मा और उनका 3 शरीर है। पहले कारण शरीर संस्कार रूप से रहता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, फर्स्ट इज कॉजल बॉडी, सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार लेके सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे हम स्वप्न देखते हैं। और उसके ऊपर स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, शीशा का सामने जिसको दिखा जाता है, द इमेज वी रिसीव इन ए मिरर। मृत्यु का मतलब है जो बाहर का जो शरीर है, स्थूल शरीर, उसका निधन। हम वो शरीर छोड़ देते हैं, कोई भी कारण से छोड़ते हैं, जीर्ण हो गया, नितेशी छोड़ा, अचानक छोड़ा, वॉट एवर बी द कॉज ऑफ डेथ, दैट इज इमैटेरियल। लेकिन हम जब शरीरी आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं, उसी को मृत्यु कहलाता है। वो शरीर छोड़ दिया, शरीर त्याग करेছেন। तो ये भी कहते हैं प्राण त्याग करेছেন। तो स्थूल शरीर और प्राणमय शरीर को छोड़ दिया, लेकिन मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर को छोड़ा नहीं, और आनंदमय शरीर वो भी है, और आत्मा तो है ही है। तो स्थूल शरीर के साथ जब वियोग हो जाता है, वियुक्ति हो जाता है, तब मृत्यु कहलाता है। तो उस समय में शरीरी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर लेके ये शरीर छोड़ के अन्यत्र चले जाते हैं, जिसको परलोक कहलाता है। और कुछ समय परलोक में रहते हुए क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति, जब पुनः धरती में आते हैं, उसी को पुनर्जन्म कहलाता है। तो परलोक में रहते दे आर केप्ट इन अबेयंस, वो पुनर्जन्म नहीं हुआ, वो एक स्थिति है। और कर्मानुसार उनकी अगले जन्म निर्धारित होगा, लेकिन उनको किस शरीर प्राप्त होगा, किस प्रकार का शरीर, वो इस जन्म में निर्धारित हो जाएगा। इस जन्म का जो अंतिम मुहूर्त है, द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ, क्योंकि अंतिम मुहूर्त में जो चिंतन होगा, उसी अनुसार परवर्ती शरीर प्राप्त होगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ रेइनकार्नेशन, पुनर्जन्म के ही रहस्य है। इसीलिए जो मृत्यु काल के समय में हम लोग देखा है, उस समय गीता पाठ किया जाता है, भगवान का नाम किया जाता है, मौनन कले हरि नाम जिसको कहलाता है। लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है मौनन कले हरि नाम को लेकी हवे, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि
अंत मुहूर्त में जो चिंतन होगा, भगवत चिंतन होगा, उसको ऊर्ध्वगति होगा, और विषय चिंतन होगा तो अधोगति होगा। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना है, इनपुट है कि अंत काल का चिंतन कैसे हम सही करें। बालानंद ब्रह्मचारी जी के एक वचन है, जो जपा सो खपा, अंत मता सुगता। सिंपल, अर्थात तुम जो जप किए हो वो सब रहेगा, नथिंग इज लॉस्ट, लेकिन अंत मता सुगता, अंत काले जो चिंतन करोगे उसी अनुसार तुम्हारा गति होगा। The entry to the next life will be determined by the last thought of this life. कारण इस शरीर जब, स्थूल शरीर जब चला जाएगा तब वह सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ इस धरती का कोई संपर्क नहीं रहेगा। Then all the activities will be suspended till rebirth. तो अंत में जो कार्यक्रम हुआ था, चिंतन हुआ था, वो है सूत्र। सूत्र अनुसार फिर उनका पुनर्जन्म निर्धारित होगा। तो ये जो बताया, तो जो आपको क्रियाकर्म किया है, प्रारब्ध है, सत्कर्म किया है, सत्कर्म सब रहेगा, नथिंग इज लॉस्ट। वो समय पर उसको फल प्रदान करेंगे, वो फल हमें लेना पड़ेगा। लेकिन किस अवस्था में हम आएंगे वो चिंतन के, लास्ट चिंतन के अनुसार अनेक प्रकार का कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत ही विषयी था, ईश्वर के प्रति कोई संयोग नहीं था। लेकिन उनके अनेक उम्र के बाद एक बेटा हुआ था, उसका नाम रखा नारायण। तो नारायण का जब नाम उच्चारण करते थे तब नारायण का भी चिंतन होता था, बेटा का भी चिंतन होता था। लेकिन बस मृत्यु समय में बेटा का सदगुण लगन था, बेटा का चिंतन करते हुए और नारायण का स्मरण करते हुए, नारायण करते हुए, यद्यपि वो बेटा का नाम उच्चारण कर रहे लेकिन नारायण चिंतन किया, शरीर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ही जमदूत का ना गया, और ये तो बहुत घोर विषयी व्यक्ति है, अनाचारी है, सत्कर्म किया नहीं, इसको ले जाएंगे। लेकिन विष्णुदूत आए, पर नहीं, यद्यपि अंत काल में वो विष्णु का नाम उच्चारण किया, उनको स्मरण किया, तो इसका उद्धगति होगा। यही है ठाकुर जो बोला है, इसके बारे में उनका निर्णय, इसके बारे में बहुत विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता में भी चर्चा हुआ है। उसका प्रसंग हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र के ऊपर प्रवचन, मेरा प्रवचन रहेगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।